नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सेल की 96.6 का स्टॉक हो चुका है, 5.5% की रैली अब तक आई है। बात करेंगे इस वीडियो में मार्केट में जितनी उम्मीद थी वैसा ही बाजार रहा आज का। मैंने आपको कल भी बोला था कि मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। जिस तरह के डिसीजंस रशिया और यूक्रेन ले रहे हैं, जिस तरह से जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट कर रही हैं, लगता है कि हमें बाजार थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सकता है। अच्छा, शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी, बट स्टिल मार्केट की जो शुरुआत आप देखो तो 16,400 16,500 के आसपास की हुई थी, अपने सपोर्ट लेवल के करीब में ही, और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर आई है। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट आपका इस रेंज में बना रहता है कुछ दिनों के लिए तो भी बेहतर होगा आपके लिए। हालांकि इस समय अगर आप बात करें, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, एंड वन ऑफ दोज स्टॉक्स आर कि देखो यहाँ पर सेल की अगर आप बात करें तो सेल इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स। सेल में इस समय आपको अच्छा मुनाफा बनेगा। एक तो मेटल सेक्टर का स्टॉक है आपका, और आपको पता होना चाहिए कि जो इस तरह का इकोनॉमिक साइकिल चल रहा है आपका, वॉर है, और वॉर में मेटल्स वगैरह की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। और यही कारण है, अगर आपने इकोनॉमिक टाइम्स की लिस्ट भी देखी हो कि कौन कौन से सेक्टर है जो बहुत अच्छा आपको चलने वाले हैं, वहां पर सेल का स्पेसिफिक नाम है, स्टील का स्पेसिफिक नाम है। तो बिल्कुल क्या आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, कितनी रिकवरी यहाँ पर आएगी, कितना पैसा आपका यहाँ पर बन सकता है अगर आप खरीदारी करते हो, कितने दिनों के लिए करो, टाइम फ्रेम क्या रखना है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट कैंडल से स्टार्ट करेंगे अपन। 15 मिनट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है टू सी कि क्या ये मार्केट के साथ अलाइन करके चल रहा है या फिर इसके पास अपने खरीदार आ रहे हैं। अगर आप बाजार की बात करो, बाजार अपने सपोर्ट लेवल पर रहा। देखो आप देखते हो तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम पॉइंट से शुरुआत हुई, कोई गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई है यहाँ पे। शुरुआत एग्जैक्टली वहीं पर हुई है जहां पर क्लोजिंग आई थी ऑलमोस्ट आपका। बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं, बहुत रहा, और वहां से लगातार एक रिकवरी पैटर्न यहाँ पर बना है। तो खरीदारी बहुत गजब की, डिलीवरी बहुत गजब की है। आज के दिन अगर आप बात करो, अभी तक 40 मिलियन से ज्यादा के शेयर, 50 मिलियन ऑलमोस्ट आपके शेयर ट्रेड हो चुके हैं। 50 मिलियन शेयर्स अगर किसी दिन ट्रेड हुए हैं, इसका सीधा मतलब है। और एक अच्छी रैली है, रैली के साथ अगर आप बात करो तो बेहतरीन खरीदारी आज के दिन में हुई है। 15 मिनट कैंडल अगर आप देखते हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा है। मैंने आपको टारगेट्स दिए थे और ऑलमोस्ट आपका टारगेट यहाँ पर अचीव भी हो 96 रुपीज के आसपास का। सपोर्ट लेवल आपका अराउंड रहा 93 का पहला एंड 94.5 का दूसरा। कल के लिए लेवल्स अगर आप बात करो तो कल के अपर साइड पर 98 तक के लेवल्स आपके लिए हो सकते हैं ऑलमोस्ट आपका। ये आपका सपोर्ट लेवल भी बन सकता है। अगर बाजार थोड़ा सा और यहाँ पर खरीदारी आती है तो आपको 97 तक के आराम से लेवल्स देखने को मिलेंगे। अभी की अगर आप बात करो, इंट्राडे छोड़ देते हैं, हम थोड़ा लॉन्ग टर्म बात करेंगे। इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम थोड़ा शॉर्ट टर्म यानी 2 से 3 महीने 4 महीने के लिए जाएंगे और स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बाजार में अगर आप देखते हो तो सेल कहीं ना कहीं आपका लोअर एंड पे बना हुआ है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में रहा। अभी इसका जो आरएसआई हो चुका है 46 का, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। 46 पॉइंट्स का अगर आपका आरएसआई बना हुआ है, इसका सीधा मतलब निकल के आता है कि बाजार में यहाँ से एक अच्छी रिकवरी पैटर्न बन सकता है न्यूट्रलिटी के बाद। डेली चार्ट अगर आप बात करो, डेली चार्ट आप देखो, मैकडी आपका बेरिश मोमेंटम में है। मैं आज आरएसआई की अगर आप बात करो, आरएसआई आपका न्यूट्रल है बहुत ज्यादा। चार्ट में अगर आप देखो तो चार्ट 2 दिनों की रिकवरी में है, और मार्केट में इस समय अगर आप बात करो तो जो खबरें हैं, देखो एक सपोर्ट लेवल आपका 90 रुपीज के आसपास का है। खरीदारी करनी है या नहीं, देखो खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट स्मॉल क्वांटिटी में, ग्रेजुअल क्वांटिटी में बाय करना, ग्रेजुअली बाय करना। बहुत हाई क्वांटिटी अग्रेसिव होकर खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अग्रेसिव होकर खरीदारी करने से मैं हमेशा से मना कर रहा हूँ आपको। रीजन वही है आपके सामने कि अगर आप अग्रेसिव बाइंग करते हो तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो, और अग्रेसिव बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको। टारगेट शॉर्ट टर्म का अगर लेकर के चलना है आपको तो 102 रुपए के आसपास का पहला टारगेट आपका होना चाहिए इस समय का, एंड द सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड रुपीज 113 114 के आसपास का डेली चार्ट पैटर्न में। 2 टारगेट है आपके आने वाले 15-20 दिन, 1 महीने के लिए आप लेकर भी चल सकते हो उसे, बट स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, बहुत भारी क्वांटिटी में नहीं। और ये मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर 1 महीने में पैसा लगाना चाहते हो मत लगाना, बट आई वुड से कि देखो मार्केट में अगर रिकवरी पैटर्न स्टार्ट होता है तो पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस आपका जो है वो 102 का है, द सेकंड रेजिस्टेंस 113 114 का है। तो बिल्कुल आपको अगर स्मॉल क्वांटिटी में बाय करना है और इसके बाद भी आपको राइड करना है, स्टॉक को बेचना नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहिए अपनी खरीदारी को। लंबा चलेंगे अपन स्मॉल क्वांटिटी में लेकर के, इसका मतलब ये नहीं है कि उतना ही लेकर के रखेंगे, नहीं, लंबा अपन बाय करेंगे, यहाँ पर लंबा राइड करेंगे इस स्टॉक को। तो अगर आपको लंबा जाना है तो 90 रुपीज 91 रुपीज के आसपास का आपका, 92 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है आपका। जैसे मैंने बोला कि एक
शॉर्ट टर्म में बाय करेंगे, अपन स्लोली बाय करेंगे। जैसे जैसे स्टॉक आपका रिकवर करता है, जैसे जैसे स्टॉक आपका ऊपर निकलता जाता है, वैसे वैसे क्वांटिटी, क्योंकि अभी देखो अभी क्या है ना कि कंट्रीज जो है दोनों ही, यूक्रेन भी और रशिया भी, रशिया ने सोचा था कि हम 2 4 5 दिनों में सब कुछ खत्म कर लेंगे, कीव पर हमला करके कीव को अपने पक्ष में लेंगे, कब्जे में लेकर के वहां पर अपनी मनमानी सरकार बनाई जाएगी। बट प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बड़ा काम किया यहाँ पे, ठीक है, उनको बड़ा इंसल्ट किया जाता था कि कॉमेडियन कॉमेडियन आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हुए हैं, कॉमेडियन है वो एक तरह से। तो क्रेमलिन यहाँ पर अगर आप बात करो, प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ी हैं धीरे-धीरे करके, बट अभी यहाँ पे जिस तरह से दूसरी कंट्रीज़ ने जो दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन से इंटरवीन किया है, लगता है कि जो चीज़ें हैं वो सँभलेंगी, लगता है कि जो चीज़ें हैं वो सुधरेंगी इस समय पे। रशिया को लगा था कि 3 4 5 दिनों में, क्योंकि इतनी बड़ी सेना है रशिया के पास, उसके बावजूद भी यूक्रेन ने बहुत हार्ड टाइम दिया उन्हें। यूक्रेन ने पूरी टक्कर ली है और अभी भी यूक्रेन पीछे हटने वाला नहीं है। जो खबरें हैं आपके सामने वो यही है कि सिटीज़न्स जो हैं वहाँ के, चाहे वो न्यूलीवैड्स रहे हों, चाहे वो एक्ट्रेस रहे हों, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर रहे हों, सभी अभी आर्मी में निकल आए हैं कि वी विल सेव आवर कंट्री। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बदलाव में आ रही हैं, और यही कारण है कि यूक्रेन अभी भी अपने जो उनका एक स्टेप है उस पर रुका हुआ है। प्रधान जो राष्ट्रपति हैं सॉरी वहाँ के, ज़ेलेंस्की साहब, तो ज़ेलेंस्की ने बोला है कि देखो अभी के लिए हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आपके सामने सरेंडर करेंगे लाइक अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान नहीं है हम यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। एंड इसी वजह से जर्मनी डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। 1000 टैंक और 500 मिसाइल सेंटर्स यहाँ पर अपने खाते में से निकाल के उसने यूक्रेन को दिए, बेचा नहीं है, अपने पास से उनको दिए हैं टू फाइट द वॉर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जर्मनी को, क्योंकि एक लंबा उनका एक्सपीरियंस इन चीजों को लेकर के कि जब एक तानाशाह निकलता है तो क्या बर्बादी कर सकता है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा यूक्रेन के पास अभी पावरफुल हो चुका है, और यही कारण है रशिया बैकआउट कर रहा है। अभी दोनों ही कंट्रीज बातचीत करने को राजी हो चुके हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। हालांकि बेलारूस में बातचीत करने का पहले टाइम था रशिया के पास, बट यूक्रेन ने मना किया कि बेलारूस में नहीं जाएंगे, क्योंकि बेलारूस एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा स्थान है जहां पर रशिया की चलती है, और रशिया का मतलब पुतिन साहब का जो नाम है वो थोड़ा सा खराब है इन चीजों को लेकर के। इसी वजह से अभी ये दोनों कंट्रीज कहीं न्यूट्रल प्लेस पर मिलेंगे एंड दे विल टॉक इट आउट कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वॉर होगा या नहीं। यूक्रेन ने सीज फायर रोकने का वो किया है, ऐलान किया है। अब देखो क्या होता है, बट हाँ सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अंडर कंट्रोल आ रही है। तो बने रहो बाजार में, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि हफ्ते 2 हफ्ते हो सकता है लग जाए। अभी भी मैं बोलूंगा कि देखो ऐसा जरूरी नहीं कि दे आर सिटिंग टुगेदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीस विल कम आउट। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, होल्ड करो पोजीशंस को। टारगेट्स की जहां तक बात रही, देखो पहला टारगेट मेरा अभी भी वही है 124 का, एंड सेकंड टारगेट है 150 का आसपास का। अपने पास क्या है, बहुत सारे टारगेट्स है, ऐसा नहीं कि टारगेट्स की कमी है। जो ब्रोकरेज हाउसेस है लगातार उन्होंने खरीदारी का कॉल दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 17 फरवरी को शेर खान ने 150 रुपए का टारगेट दिया था। ठीक है, और ये लास्ट नहीं है आपका, अगर आप नीचे भी आ जाए तो मतलब बहुत सारे हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मैंने आपको दिखाया था पहले, एमके ग्लोबल का दिखाया था। तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस जो अभी भी बेट कर रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, बिल्कुल आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। कंपनी के तौर पे अगर आप देखो, डिमांड के तौर पे आप देखो, इकोनॉमिक डिमांड के तौर पे देखो, तो स्टील की डिमांड बढ़ेगी। सेल में अभी भी भरोसा कर सकते हो आप, बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करो, अच्छा मौका है। 150 तक के टारगेट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बियर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।